गद्य आकलन में you will be provided with the passage of 100 to 120 words. Now after reading that passage, what they are expecting from you guys? तो हाल नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी उपयोजित लेखन का ओवरव्यू देखेंगे, हिंदी उपयोजित लेखन का समरी जानेंगे, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं और उसमें कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, ये सारे चीजें जानेंगे, जिसके लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हिंदी के पेपर में विभाग 5 आपका रचना विभाग रहने वाला है, यानी कि सेक्शन 5 आपका रचना विभाग रहेगा, जिसको हम लोग उपयोजित लेखन भी कहेंगे। अब ये रचना विभाग जो है ये 3 सब क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। प्रश्न क्रमांक 5A, प्रश्न क्रमांक 5A और प्रश्न क्रमांक 5E। समझ में आया? बात करते हैं पहले सब क्वेश्चन की, दैट इज प्रश्न क्रमांक 5A। इसमें 2 क्वेश्चंस अवेलेबल है, पत्र लेखन और गद्याकलन। एज यूजुअल जैसे कि मराठी और इंग्लिश के पेपर में अपने पत्र लेखन लिखा है, लेटर राइटिंग लिखा है, उसी सेम तरीके से हिंदी के पेपर में भी 5 मार्क्स के लिए लेटर राइटिंग पूछेंगे, जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको ऑप्शन रहने वाला है। द मेन डिफरेंस हिंदी के पत्र लेखन में जो है दैट इज, हिंदी का पत्र लेखन जब आप लिखोगे, जब आप पत्र समाप्त कर रहे होंगे, तब आपको सेंडर का सिग्नेचर, नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हिंदी के पत्र लेखन में वेदर इट इज एन औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र भेजने वाला है, उसका लास्ट में, पत्र एंड होते समय लास्ट में आपको सिग्नेचर, नेम, एड्रेस और साथ ही साथ उसका ईमेल एड्रेस लिखना जरूरी है, उस पे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बेसिकली पत्र तो सेम ही आएगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा, औपचारिक कुछ इस प्रकार से दिखेगा और अनौपचारिक कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। समझ में आया? बात करते हैं हम लोग गद्य आकलन की। तो गद्य आकलन के नीचे लिखा है प्रश्न निर्मिति। प्रश्न निर्मिति इज क्वेश्चन फॉर्मेशन। तो बेसिकली यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ पैसेज ऑफ 100 to 120 वर्ड्स। गद्य आकलन में यू विल बी प्रोवाइडेड विद द पैसेज ऑफ 100 to 120 वर्ड्स। नाउ आफ्टर रीडिंग दैट पैसेज, what they are expecting from you guys is to form questions। अब वो पैसेज पढ़ने के बाद, अब वो गद्य पढ़ने के बाद वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इस पे 4 क्वेश्चंस बनाओ। जो 4 क्वेश्चंस आप बनाओगे वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। बट जो 4 क्वेश्चंस आप बनाओगे वो 4 क्वेश्चंस छोटे, शॉर्ट एंड क्लियर रहने चाहिए, जिसके आंसर्स इजीली पैसेज में मिल सके। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनाना है या फिर बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाना है, बस क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, उसके आंसर्स को लिखना नहीं है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप ये टॉपिक में तो 4 में से 4 ले ही सकते हो। समझ में आया? बात करते हैं सेकंड सब क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 5A, जिसमें वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन में ऑप्शन है और इसके साथ ही साथ आपको विज्ञापन लेखन लिखना पड़ेगा। बात करते हैं वृत्तांत लेखन की। सुना, वृत्तांत लेखन इज न्यूज आर्टिकल लिखना या फिर न्यूज हेडलाइन लिखना। अगर न्यूज हेडलाइन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ टॉपिक और अ सब्जेक्ट अलॉन्ग विद अ प्लेस। वो टॉपिक कहां पे हो रहा है, इस जगह का मतलब वो जगह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ आपको टॉपिक भी प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा व्हाट यू हैव टू क्रिएट इज अ न्यूज आर्टिकल। आपको एक न्यूज हेडलाइन या फिर न्यूज आर्टिकल, एक वृत्तांत बनाना है, जिसमें टाइम, प्लेस और कैरेक्टर्स जो इंक्लूड कर रहे हो सबको ढंग से मेंशन करना है। साथ ही साथ आपका वृत्तांत 60 to 75 वर्ड्स में रहना चाहिए, इसलिए बस इंपॉर्टेंट चीजों को मेंशन करना है, फालतू चीजों को मेंशन करके वृत्तांत लेखन बड़ा नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स कटने वाले हैं। जितना इंपॉर्टेंट टर्म्स को मेंशन करके और जितना अच्छा शॉर्ट बट सिंपल आप लिखोगे 60 to 75 वर्ड्स में, उतना बढ़िया मार्क्स आपको मिलने वाला है। इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्ट एंड सिंपल रखो और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करो। हाँ, साथ ही साथ जो वृत्तांत, जो न्यूज आर्टिकल आप लिखोगे उसको प्रॉपर हेडलाइन देना जरूरी है। आपका वृत्तांत कुछ इस प्रकार से दिखेगा। समझ में आया? बात करते हैं कहानी लेखन की। कहानी लेखन इस बड़ा सोच समझ के खेलने वाला क्वेश्चन। अब सोच समझ के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कहानी लेखन में यू विल बी प्रोवाइडेड अगेन विद द मुद्दे।
कुछ मुद्दे प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ आफ्टर रीडिंग दैट मुद्दे यू हैव टू एनालाइज, आपको वो मुद्दे जो दिए हैं, जो टर्म्स दिए हैं, उसको पढ़ने के बाद एनालाइज करना पड़ेगा। फिर स्टोरी को फ्रेम करना पड़ेगा रफ में। मेरी मानो तो रफ में पहले स्टोरी को फ्रेम करो कि स्टोरी में क्या क्या घटना हुई है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप एक रफ में लिखो कि ये इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ। फिर उस चीज को फेयर कॉपी यानी कि अंदर के आंसर शीट में आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स, स्टोरी में जितने भी प्लेसेस आप इंक्लूड कर रहे हो उनको प्रॉपरली मेंशन करना है, दैट टू इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, कितने भी कैरेक्टर्स आप इंक्लूड कर सकते हो और कितने भी प्लेसेस इंक्लूड कर सकते हो, बस वो सारे के सारे प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, सीन 1, सीन 2, सीन 3, ये जो स्टोरी में रहता है उसके हिसाब से आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो कि पहले पैराग्राफ में अपने सीन 1 लिखा, सेकंड में सीन 2, थर्ड में सीन 3, इस तरह से आप लिख सकते हो। समझ में आया? अगेन 60-20 वर्ड्स इसका वर्ड लिमिट है, सेम वर्ड लिमिट रहने वाला है दोनों का, इसके लिए 5 मार्क्स दोनों क्वेश्चंस में रहने वाले हैं। समझ में आया? ओके। अब ये जो कहानी लिखोगे इसका अच्छा सा टाइटल भी चाहिए और एक कहानी के लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी भी चाहिए। समझ में आया? ये दो चीजें इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ओके। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन इज एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन। ठीक है, आपको कोई चीज दी जाएगी, उसका आपको एडवर्टाइज करना है। अब आपको क्वेश्चन पेपर में जो चीज यानी कि जो मुद्दे हैं, जो टर्म्स है, कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। अब इन्हें पढ़ने के बाद, इन्हें एनालाइज करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है, जो कि कुछ इस प्रकार रहने वाला है। नाउ अगेन दैट एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी 50 to 60, 65 to 70 वर्ड्स के अंदर ही अंदर। एडवर्टाइजमेंट में जो फॉर्मेट है उसका वो आपको फॉलो करना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ में आया? ओके। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग इज वेरी सिंपल। जो जो चीजें आपको इंक्लूड करनी है वो प्रॉपरली करनी है। ठीक है, मैंडेटरी जो चीजें हैं जैसे कि ऊपर एक स्लोगन चाहिए, हेडिंग चाहिए, प्रोडक्ट के डिटेल्स चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए, फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस चाहिए, ये सारी चीजें तो रहनी ही चाहिए। उसके बाद जो ड्राइंग वगैरह करते हो दैट इज सेकेंडरी पार्ट, जो प्राइमरी पार्ट है उसको करना ही करना है। समझ में आया? अगेन दिस विल बी आस्क्ड फॉर दी 5 मार्क्स। तो ये 5 प्लस ये 5 आपका प्रश्न क्रमांक 5A हो गया 10 मार्क्स का। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5E के पास। प्रश्न क्रमांक 5E इज निबंध लेखन। निबंध लेखन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आउट ऑफ ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स। सारे टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध लेखन है। अब जितना ज्यादा टाइम इसको दे सकते हो और जितने शांति से आप इसको लिख सकते हो उतना अच्छा रहने वाला है। वाई? बिकॉज वो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब निबंध लेखन में आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे। 3 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है। ध्यान से सुनना, 3 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, पहले टॉपिक्स जो दिए उसके बाद ही सिलेक्ट करना। यूजुअली बच्चे ये गलती करते हैं कि टॉपिक पहला सिलेक्ट किया, आधा लिखा, उन्हें नहीं आ रहा लिखने, उसको कट किया, दूसरा टॉपिक लिखा, मतलब दूसरा टॉपिक लिखने के लिए स्टार्ट किया। इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया और ये जो काट छूट किया है इसमें आपका प्रेजेंटेशन बिगड़ चुका है। तो इसमें जो आपकी इमेज है, जो आप पेपर लिख रहे हो, आपके पेपर की जो इमेज है वो नीचे गिर जाएगी। वाई? बिकॉज आपने स्क्रिबलिंग किया है, आपने गंदा काम किया है। इसीलिए व्हाट आई सजेस्ट यू, तो पहले टॉपिक को अच्छे से समझिए पढ़ने के बाद, उसके बाद उसको रफ में फ्रेम कीजिए और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको जितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हो दे दो, क्योंकि 7 मार्क्स है और 7 में से 7 पूरे मिलते नहीं है यूजुअली, बट ट्राई करना, आप जितना ज्यादा इसमें से स्कोर कर सकते हो उतना ज्यादा स्कोर करने के लिए ट्राई करना, अच्छे से अच्छा लिख के आना। समझ में आया? अगेन आपको 100 वर्ड्स, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है निबंध लेखन, बहुत ज्यादा है, अच्छा टाइम इसको देना है। समझ में आ गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट जो क्या कहेंगे हम लोग उपयोजित लेखन। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कराना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।